तो नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे इस मैटर पे कि हमारे अंदर में जो भी चीजें हैं, जो भी सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं, उस सपनों को पूरा कैसे किया जाए। हमने तो गोल सेट कर लिया है कि किसी को आईआईटी करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एनआईटी करना है, किसी को आईएएस बनना है। बट सारी चीजों की शुरुआत जो होती है हमारी इसी जगह से होती है कि हमें चाहिए क्या, हमको जो भी चीजें बनना है उस तक हमको पहुंचना कैसे है। इस चीजों को जानने की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने गोल सेट कर लिया। अब उसके बाद की जो सीढ़ी होती है वो ये होती है कि हम लोग उस गोल को पाने के लिए किस हद तक पागल हैं। वो पागलपन अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग उस चीजों को कभी नहीं पा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि कंपटीशन इतना टफ होते जा रहा है, आपके अंदर अगर वो उसकी जुनून नहीं है, उसको पाने का जज्बा नहीं है, तो आप हार जाएंगे। और हारना बिल्कुल मना है, क्योंकि आपको जीतना इसलिए चाहिए क्योंकि आप हार नहीं मानेंगे। अगर आप हार मान लिए आप 2 कदम पीछे आ जाते हैं। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा ऐसा? कैसे आप इस तरीके की चीजों को लेकर अंदर जाएंगे कि नहीं मुझे तो जीतना ही है, बस जीतना है। आपके अंदर वो आग भरनी चाहिए। आप सोचिए कि अगर आप इस चीजों को क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो भी सपना आपने देखा, जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, अगर आप उस चीज को नहीं पाते हैं, नहीं आपको मिल पाता है, तो क्या आपके अंदर एक कशिश सी नहीं रह जाती है? क्या आपको एक मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है? क्या आपके जेहन में वो चीजें कौंधती नहीं रहती है कि नहीं अरे यार मुझे तो ये पाना चाहिए था और लेकिन मैंने वो चीजें पा नहीं पाया, मुझे मिल नहीं पाया। तो जिस दिन वो पागलपन आपके अंदर आ जाएगी तो वो आपको आगे ले जाएगी। ये आती कैसे है? क्योंकि आप जो चीजें ड्रीम या जो भी सपना आपने देखा है, जो आपको पाना है, वो आपको अपने ब्लड में, अपने खून में हरदम भर के रखना पड़ेगा कि ये चीजें हैं और इस तरीके से हमको आगे ले जाए। तो लाइफ में जो भी गोल आपने पाया है उसको आपको आत्मसात करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर में उसको डालने की जरूरत है और उसके बाद उसके पीछे दौड़ने की जरूरत है। उतनी पागल हो जाने की जरूरत है कि बस वही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तू नहीं कोई और सही। ऐसी वाली कॉन्सेप्ट आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए कि तू नहीं कोई और सही, बिल्कुल तू ही चाहिए, तू ही क्यों नहीं, बस ये वाली कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और तब फिर आप देखते हैं कि आप आईआईटी हो, जेईई हो, जो भी चीजें हैं आप उसको क्रैक कर पाते हो। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट 2 इयर्स आप जिस भी चीज के लिए एग्जाम, जैसे कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल का, आप अभी 10th के स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, तो आप 10 to 12 तक 2 इयर्स आपके पास में है। आप भूल जाइए कि किसी का कुत्ता बीमार है, किसी की मम्मी बीमार है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो सारी चीजें आती रहेंगी। आप 2 इयर्स में अगर आपने ये सारी चीजें को भूल के आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो गए, एक बार आप आईआईटी चले जाते हो यार, तो वहां बहुत मस्ती है। अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन या जो भी आपने सपना देखा है, आप वहां जाते हो, बहुत मस्ती है। आप वहां पे वो सिंपल एक ग्रेजुएशन है। वहां जब आप जाते हैं, आप बीटेक एमटेक करते हैं, वो एक ग्रेजुएशन है सिंपल सा। आप ऐसे ही समझिए उस चीजों को। बट आपको इस चाहर दीवारी, आप जो यहाँ पे 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम के लिए बैठते हैं ना, उस चाहर दीवारी से निकल के आपको बस आईआईटी में चला जाना है। आपको उस चाहर दीवारी के अंदर घुसना है, उसमें नॉक करके आपको पहुंचने की जरूरत है। अगर आप वहां पहुंच जाते हो, यकीन मानिए फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग सी हो जाएगी। आपको लगेगा कि हम तो ये सपने में आ गए हैं, इस तरीके की फीलिंग। तो आपको 2 इयर्स, बस 2 साल आप समझ लीजिए कि अपने आप को झोंक देना है। जिस तरीके से भट्टी में कोयले को झोंका जाता है ना, आप समझ लीजिए अपने आप को झोंक देना है, पागल हो जाना है और उस चीज के लिए प्रिपरेशन करना है। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को झोंक दिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्पेशली जब आप मैथ्स और फिजिक्स के बारे में बात करते हैं और उस चीजों के लिए आप अपने आप को तैयारी प्रिपेयर करके रखते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि पहले जमाने में क्या होता था कि आईआईटी के 3 घंटे के पेपर्स होते थे या 2 घंटे के जब पेपर्स फिर होने लगे तो 10 से 12 या 5 से 7 सवाल पूछे जाते थे। वो बड़े होते थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते थे और टाइम मिल जाता था हम लोगों को कि एक सवाल को पढ़ें और 10 to 15 मिनट्स उसमें हम टाइम दे पाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जब आप देखते हैं कि आईआईटी के एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो जाते हैं, तो आपको बहुत कम टाइम रहता है। तो स्टूडेंट्स में भी पेशेंस की जो क्षमता है वो बहुत घटते चली जा रही है। आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे कि सवाल देखे सर नहीं होगा, सवाल देखे अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आपको सवाल को टाइम देने की जरूरत है। आप क्या करें, उसके साथ खेलें। मैं ये बार बार कहता हूं, आपको मैथ्स और फिजिक्स के साथ में खेलने की जरूरत है। जस्ट एंजॉय कीजिए उसको, उसके साथ प्ले विद मैथ्स, प्ले विद नंबर्स, ये करने की जरूरत है। अगर आप ये करेंगे तो आपको
यकीन मानिए बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप 10 सवाल नहीं बना पाते हो या 10 सवाल आप नहीं रात में बनाते हो तो आपको मजा नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, और पहले भी होता था, जब मैं स्टूडेंट था तब भी होता था, स्टूडेंट आज भी हूँ। स्टूडेंट हर कोई हर वक्त हो सकता है, उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो बंधन। एनीवे, उसकी जरूरत नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स बने रहना बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये कंसर्न है कि आप जब मैथ्स के साथ प्ले करते हो ना, गेम करते हो, आपकी नींदें उड़ जाती है। मैं तो यही करता था कि रात में जब मुझे नींद बिल्कुल आने लगती थी, मैं मैथ्स ले लेता था या फिजिक्स ले लेता था। यही दो चीजें थी जो मेरी नींद को तोड़ देती थी, और फिर मैं पूरी रात पढ़ाई कर सकता था। तो आपको भी वो पागल होने की जरूरत है। आप मैथ्स लें, मैथ्स के साथ प्ले करें, गेम करें, खेलें, उसके साथ में एंजॉय करें। आप देखें कि वो सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल किससे रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है, कौन कौन से फार्मूला मैं जानता हूं, उस फार्मूला को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फार्मूला याद रखना एक बात है, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला दूसरी बात है। इस दोनों के बीच जो कनेक्ट कर पाया ना, वो एग्जाम क्रैक कर देता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, फॉर्मूला याद रखना। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, आपको ये पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसका एप्लीकेशन कहां किया जाए, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने ये प्रॉब्लम्स तो सुना होगा कि दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ पे कुछ चिड़िया होते हैं, दूसरे पेड़ पे कुछ चिड़िया होते हैं, दूसरे दो अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रॉब्लम यह था, एक ने दूसरे को बोला तुम्हारे पास से 5 मेरे पास आ जाए तो हम तुम्हारा डबल हो जाएंगे, दूसरे ने बोला तुम्हारे पास से 3 आ जाए तो हम ट्रिपल हो जाएंगे। सिमिलरली अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं ये आपको पता करना है, इसमें ये नहीं बताया। बट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे यूज कर सकते हैं उसको। सपोज आपको सम ऑफ फ्रूट्स दे दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिए हैं, और आपको पूछ दिया कि इक्वेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। तो दूसरी चीजें होती है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, डेली मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो जमाना चला गया जबकि ये कहा जाता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, आज के डेट में ऐसा नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है। उसमें क्या होता था, खरगोश होता था और कछुआ होता था। खरगोश सो जाता है और कछुआ चलते रहता है, यही वाली बात होती थी ना कि कछुआ चलते रहता है। जरा आप सोचिए, क्या आप अपने कंपटीटर को यह समझ रहे हो कि वो खरगोश है लेकिन वो सो जाएगा, हम कछुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो सो जाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। वो भी कॉम्पिटिटर है और आपको आगे ले जाने के लिए कभी भी वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आपको किस तरीके से दबा दिया जाए, किसी भी तरीके से आपको दबा दिया जाए, वो आगे निकल जाएगा। आप सो रहे होते हैं, आपको पता है आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होता है, आप उठिए, पढ़ने की जरूरत है आपको, आगे बढ़ने की जरूरत है आपको, अगर आपको क्रैक करना है तो। वरना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। आपको ये चीजों की समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से हम उसको दबा के आगे जाए। हम खुद ब खुद सारी चीजें, जितने भी कंपटीटर है, सबको छोड़ के आपको आगे जाने की जरूरत है। और खरगोश बनने की बात नहीं है, ऐसे खरगोश बनने की बात है जो कि सोएगा नहीं रास्ते में। ठीक है, आपका कंपटीटर सोने वाला नहीं है। तो ये चीज तो, तीसरी चीजें ये हो गई कि आपको फास्ट मूव करना है और आपको आगे जाना है, काम करते जाना है। चौथी चीज है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हमें ये भी करते हैं कि चाहिए सर एक बात बताइए कि ये डिग्री की जरूरत क्या है, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो किसी और चीज में इंटरेस्ट है। फिर भी अगर आपको किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है, फिर भी आपको पढ़ाई की जरूरत है। एक जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है, वहां से एक एजुकेशन लेने की आपको जरूरत है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज किसी भी कोचिंग में या स्कूल में आप देखें कि बाहर कोई पढ़ाने के लिए आता है, 2 कैंडिडेट आया, एक आईटी का बंदा है, आईटी से पास आउट हुआ, और दूसरा बंदा जनरल बीएससी किया हुआ है। पहली बात जो वहां के प्रोफेसर, प्रिंसिपल या स्टूडेंट्स में आती है, या आपके भी मन में शायद आएगी, आप किससे पढ़ना पसंद करेंगे? सोचिए, आप किससे पढ़ना पसंद करोगे? आपका जवाब वही होगा, श्योर, सही बोल रहे हो आप, आईटी वाले से। क्यों? हो सकता है आपने ये सवाल हमसे नहीं किया कि बीएससी वाला हो सकता है अच्छा क्वालिफाइड हो, उसकी एक्सपीरियंस ज्यादा हो, वो पीएचडी डॉक्टरेट वगैरह करके आया हो आपके पास में पढ़ाने के लिए। आपने सिंपल डिग्री को देखा कि आईटी,
डिग्री इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, वो डोर ओपनर का काम करती है। आप कहीं भी जाएंगे प्रेफरेंस आपको उसी को मिलता है जिसका की डिग्री होता है, उससे लोग अच्छे से बात करते हैं, उसकी जरूरत है। हम जिस प्रोफेशन में है वहां भी हम देखते हैं कि जो बंदा हमारे पास में आता है किसी भी काम से, वहां भी हम लोग ये चीज को देखते हैं कि ये कहां से पास आउट हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है। हालांकि उसकी डिपेंडेंसी उस पर नहीं हो, फिर भी इस चीजों को हम लोगों को जानने की जरूरत होती है। तो ये भी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इसीलिए हमको एजुकेशन का और डिग्री की जरूरत होती है। भले ही आप किसी और चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने सपने को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 इयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पागल की तरह काम करना है। अभी इस लॉकडाउन में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बदौलत वो थोड़ी बहुत करने की कोशिशें कर रहे हैं और आगे भी बढ़ पा रहे हैं। स्कूल बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और बहुत सारे स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आपके एग्जाम्स के जो ये 2-3 महीने थे, 2 महीने तो अप्रॉक्स लगभग खत्म हो गए सारे स्टूडेंट्स के। तो हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि ये जो 2 महीने का खत्म हो गया, बाकी जो टाइम बचा उस टाइम में आपको उतनी रिवीजन तो चाहिए ना, आपको आगे बढ़ना है ना। आप और एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आपको आगे तो बढ़ना है, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिसेस आप करेंगे आप उतना बेहतर करेंगे। बशर्ते बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो मैथ्स को भी याद कर लेते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी याद कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देखेंगे मेरी क्लासेस को, अगर आप देखेंगे हमने जो यूट्यूब पे क्लासेस ली है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से आपके माइंड में घुस जाए। आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, तब जाके आप आगे कर पाएंगे बेहतर। कि कोई भी सवाल अगर आपके सामने में आता है तो आप उसको ढूंढ देंगे। मेरा एक सिंपल सा डायलॉग रहता है कि आप उसको ढूंढ देंगे। तो ढूंढने की कोशिश कीजिए यार। मैं फिर कहता हूं बार बार, मैथ्स फिजिक्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी है। अगर किसी को भी ये डिफिकल्ट लगता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे चैनल पे आइए, आपके जो भी सवाल होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पागल होना है। जब आप चलते हैं ना, चलते चलते अगर आप थक जाते हैं तो आप समझिए बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, यही समझने की जरूरत है कि आपको रुकना नहीं है, रुकना मना है। यहां पे रुकना मना है, बस आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थक जाते हैं, थक कर बैठ गए, क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि बस एक कदम और, बस एक कदम, जहां आप रुकना चाहते हैं बस एक कदम और। 10 सवाल बनाए, बस एक सवाल और। 5 पेज पढ़े, बस एक पेज और। 6 पेज पढ़े, बस एक पेज और। ये चीजें अगर आप करेंगे, और जब भी आप थकते हो मेरी इस वीडियो को फिर से देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की वीडियो भी हम आपके पास लेके आए, क्योंकि मुझे पता है मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे इस चीज की कमियां खलती थी। और मैं जब भी पढ़ाने की कोशिश करता था, जब भी हमारी कोचिंग चलती थी, जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों को ये चीजें जरूर बताता था। वीक में एक दिन तो जरूर उसके अंदर में वो पागलपन, वो जुनून, वो कुछ पाने की जो कैपेसिटी होती है उसको बनाने की कोशिश करता था, ताकि वो पागल हो जाए उस चीजों को पाने के लिए। और इसलिए रिजल्ट्स जो है वो बेहतर होते थे और बेहतर होते चले गए। तो इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना, मैथ्स जब आप बना रहे होते हो आपको रिवीजन की जरूरत होती है ना, कि बाद में अगर आप फिर से बनाने की कोशिश करते हो ताकि वो बन जाए। रिवीजन ईच एंड एवरी प्लेस में वो रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी और भी काम कर रहे हो आपके माइंड में भी, तो आपके अंदर के मोटिवेशन को भी तो रिवीजन की जरूरत होती है ना। तो आपको वो मोटिवेशन की रिवीजन के लिए भी हम आपके साथ हैं। ईच एंड एवरी स्टेप पे, आपके ईच एंड एवरी स्टेप पे हम आपके साथ हैं। जस्ट धुन डालो, मैथ्स को धुन देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ इजी है। जस्ट गो अहेड। फिर मिलेंगे हम लोग। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और फिर आप घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।